हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में ग्रॉसर जी का सेलर ऐप में मतलब वेंडर ग्रॉसर जी जो ऐप है उस ऐप में डिलीवरी डेट एंड टाइम मतलब सेलर का जो डिलीवरी डेट एंड टाइम होगा वो हम लोग सेट करेंगे। मतलब सेलर टू सेलर ये डिलीवरी डेट एंड टाइम ग्रॉसर जी का जो वेंडर ऐप है वो वैरी हो सकता है। मतलब मान लीजिए किसी एक सेलर का डिलीवरी डेट एंड टाइम मॉर्निंग में है, मान लीजिए 9 बजे से 11 बजे, तो दूसरा जो सेलर होगा उसका डिलीवरी टाइम आप शाम में 7 बजे से 9 बजे तक भी कर सकते हैं। और किसी वेंडर का आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आफ्टरनून में भी कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिलीवरी स्लॉट आप सेट कर सकते हैं। और शिपिंग चार्ज भी जो डिलीवरी का चार्ज होगा मतलब डिलीवरी चार्ज होगा वो भी हम इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले वेंडर ग्रॉसर जी मतलब सेलर का जो ऐप है उस ऐप में। अब उस ऐप के अंदर आपको पहले जाना पड़ेगा, ये जो 3 लाइन्स है इसमें आना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में आ गया तो देखिए नीचे एकदम लास्ट लाइन में डिलीवरी डेट सेटिंग है, उसमें जाना पड़ेगा। उसमें आएंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पेज में आपको पहले देखना होगा इनेबल डिसेबल डिलीवरी डेट सेटिंग, ये यस रखना पड़ेगा। इनेबल डिलीवरी डेट फॉर गेस्ट यूज़र, ये भी यस रखना पड़ेगा। इनेबल करेंट डे ऑन कैलेंडर, इसको यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। मतलब अगर यस हो गया तो जो डिलीवरी डेट दिखाएगा वो सेम डे डिलीवरी होगा। और मान लीजिए इसको नो कर दिया, नो मतलब वो सेम डे डिलीवरी नहीं दिखाएगा, वो जो नेक्स्ट डे डिलीवरी दिखाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको नो कर दिया, मतलब मान लीजिए नेक्स्ट डे डिलीवरी दिखाना है। नाल को आप कैंसिल कर दीजिए। चूज़ मैक्सिमम डेज टू डिस्प्ले, मतलब आप मैक्सिमम कितना दिन आप मतलब ऑर्डर ले सकते हैं। मान लीजिए काल से आप 15 डेज तक आप ऑर्डर लेंगे, तो ये आप कुछ भी कर सकते, 10 दिन या 15 दिन कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसको 15 लिख दिया। और 7 डे आपका डिलीवरी है तो इसको यस कर दिया। मतलब इसको सब के सब जितना सारा डे है इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको अगर नो करते तो क्या होता, मान लीजिए आप खाली सैटरडे और संडे आप डिलीवरी करना चाहते हैं, बाकी दिन ऑफ रखना चाहते हैं, तो खाली सैटरडे और संडे को ऑन करके बाकी सबको ऑफ करना पड़ता। तो हम लोग ये तो 7 डे डिलीवरी होगा इसलिए इसको यस कर दिया। अब आपको देखना होगा ऐड टाइम स्टैम्प, मतलब आप मॉर्निंग में सपोज़ 2 स्लॉट में आप डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो इसमें 2 टाइम स्लॉट आपको फिक्स करना होगा। चलिए तो ये मान लीजिए 9 बजे से एक कर दिया 11 बजे तक, और एक हमने लिख दिया 11 बजे से मान लीजिए 12 बजे तक। तो मॉर्निंग में 2 टाइम स्लॉट हमने फिक्स कर लिया। ये दूसरा भी हम लोग कर सकते हैं, आफ्टरनून में भी कर सकते हैं, तो आफ्टरनून के लिए स्लॉट हम लोग कर सकते हैं। मतलब ये सेलर टू सेलर वेरी करेगा, आपके हिसाब से ये आप सेट कर सकते हैं। मतलब सेलर के हिसाब से, सेलर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलर ये सेट कर सकते हैं। अब एनेबल कमेंट ऑन फ्रंट एंड, मान लीजिए खरीदारी होने के बाद कुछ अगर कमेंट लिखना है तो इसको लिए यस कर सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो इसको नो कर सकते हैं। अब आपको फील्ड नोट मान लीजिए इसको कुछ देने का ज़रूरत नहीं है, इसको नो कर दीजिए। अब इसको सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपने जो ये लिखा डिलीवरी डेट सेटिंग का, ये आपका पूरा सेव हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिलीवरी शिपिंग सेटिंग। शिपिंग सेटिंग मतलब ये क्यों ज़रूरत है शिपिंग सेटिंग, क्योंकि ये मेनली शिपिंग चार्ज मतलब डिलीवरी चार्ज के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। एक्चुअली सेलर टू सेलर डिलीवरी चार्ज डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए आप दुर्गापुर सिटी में है तो दुर्गापुर सिटी में जो डिलीवरी चार्ज होगा, कलकत्ता सिटी में डिलीवरी चार्ज ज़्यादा होगा, दिल्ली सिटी में और भी ज़्यादा होगा। लेकिन खाली आप फिक्स चार्ज मत रखिए। मतलब मान लीजिए डिस्टेंस के हिसाब से 3 किलोमीटर में जो चार्ज